सऊदी अरेबिया के हालात आजकल ठीक नहीं। किंग अब्दुल अजीज के पर्सनल गार्ड अब्दुल अजीज अल फगम की मौत वाक़या हुई है और आपको ये बताते चलें कि किंग अब्दुल अजीज के एक पर्सनल गार्ड जो इंतहाई सऊदी रॉयल फैमिली के बड़े ही क्लोज शख्स समझे जाने वाले अब्दुल अजीज अल फगम अपने दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ किसी बात पर लड़ाई होती है। उनका दोस्त गन लेकर आता है और अल फगम के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में अस्पताल जाते हुए अल फगम दम तोड़ देते हैं। आपको ये आगाह करते चले कि ये वाक़या कल रात पेश आया, जिसको लेकर पूरा सऊदी अरेबिया परेशान है। आपको ये बताते चले कि 2015 से किंग अब्दुल अजीज के साथ जो सऊदी अरेबिया के मौजूदा बादशाह हैं, उनके साथ इस गार्ड की ड्यूटी थी और सऊदी अरेबिया का बड़ा ही मुखलस और बड़ा ही क्लोज समझे जाने वाला शख्स अल फगम की मौत वाक़या हुई है जद्दा के शहर में। आपको ये बताते चले कि अभी तक किसी शख्स ने किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की और यही बताया जा रहा है कि दोनों दोस्तों के दरमियान लड़ाई हुई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर कुछ और ही चीजें सामने आ रही हैं। आपको ये आगाह करते चलें कि बहुत सारी कियासराइयां और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि शाह अब्दुल अजीज के बॉडीगार्ड को मारने वाले हौसी बागी थे। कुछ ये कह रहे हैं कि बॉडीगार्ड को कत्ल करने वाले ईरानी थे, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई मुसद्दका इतलात मसूल नहीं हुई और ना ही रॉयल फैमिली की जानब से अपने इस गार्ड के हवाले से किसी किस्म की न्यूज आई है। आपको ये बताते चले कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान को अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। हौसी बागियों ने पहले भी धमकी दी थी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद को टारगेट किया जाएगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उनके गार्ड अब्दुल अजीज अल फगम को कत्ल कर दिया गया है। साथ ही आपको ये बताते चले कि हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया के मशरकी हिस्सों से 2000 से जायद फौजी गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये फौजी सऊदी अरेबिया की सरहद के साथ तैनात थे, लेकिन आपको ये बताते चले कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने अभी तक इस हवाले से भी किसी किस्म की न्यूज सऊदी गवर्नमेंट की जानब से नहीं आए। लेकिन हौसी बागियों ने कल ऐलान किया था कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और सऊदी अरेबिया के 2000 से जायद फौजी गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये फौजी मुख्तलिफ ममालिक के हैं जो यमन में कार्रवाइयां कर रहे थे। इसके साथ साथ जद्दा के अंदर ट्रेन स्टेशन को आग लगी है और 7.1 बिलियन डॉलर का नुकसान सऊदी अरेबिया के रेलवे सिस्टम का हुआ है और आपको ये बताते चले कि इसकी भी जिम्मेदारी हौसी बागियों पर डाली जा रही है। आपको ये बताते चले कि कल बहुत सारा नुकसान और बहुत सारी चीजें सऊदी अरेबिया के अंदर वकूअ पजीर हुई, जिसमें उनका गार्ड का मरना, फिर हौसी बागियों के ऊपर इल्जाम लगाना, ईरानियों के ऊपर इल्जाम आयद करना, उसके बाद हौसी बागियों ने 2000 सऊदी फौजियों को गिरफ्तार करने का दावा करना और फिर एक बहुत बड़ा इवेंट और साइना, जिसे आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की रेल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 7.1 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। इन तमाम तर तनाजर में सऊदी अरेबिया और ईरान के हालात दोबारा तूल पकड़ रहे हैं और ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी किस्म की कार्रवाई के अंदर ईरान का हाथ नहीं और ना ही वो कभी ऐसा काम करेगा। लेकिन आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरेबिया से मुसलसल ईरान के ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है और साथ ही इमरान खान ने सऊदी अरेबिया ईरान के अंदर सालसी करने का ऐलान भी किया है। अब देखते हैं कि इस तमाम तर सिनेरियो में किस हद तक इमरान खान की सालसी कामयाब होती है या फिर नहीं होती। बहरहाल सऊदी अरेबिया की मईशत आजकल डगमगा रही है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ऐलान किया है कि तेल की प्राइसेस तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने वाली हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई या तो बंद होगी या बहुत ज्यादा महंगा तेल दुनिया को सप्लाई किया जाने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम तर इवेंट्स को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।